ठगों का राजा ठगराज। केदारनाथ में रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। यहीं पर एक शहर के ठग और एक गांव के ठग की भेंट आपस में हो गई। दोनों ठगी के लिए रोज नई जगह जाते थे। इससे पकड़े जाने का डर कम रहता था। यहाँ भी ये दो ठग धन कमाने की नीयत से आए थे। गांव के ठग के सिर पर रुई का बड़ा सा बोरा था। शहर के ठग के कंधे पर छोटा सा झोला लटक रहा था। तुम्हारे पास क्या है? शहर के ठग ने गांव के ठग से पूछा। मेरे पास ताज़ी हवा है जो शहरों में नहीं मिलती। मैं इसे ऊंचे दाम पर बेचूंगा। इस बात से शहर का ठग ललचा गया। उसने कहा, मेरे पास कीमती पत्थर है जो कहीं भी बिक जाते हैं। क्या तुम हवा के बदले मुझे अपना थैला दोगे? गांव का ठग तो यही चाहता था। वह तुरंत तैयार हो गया। रात में दोनों ठग अपने अपने घर गए। अपनी पत्नी और बच्चों के सामने डींगे मारने लगे। आज तो एक आदमी को खूब उल्लू बनाया। देखो, छोटे से कोयले के थैले के बदले बोरी भर कीमती हवा लाया हूँ। लेकिन जैसे ही बोरी का मुंह खोला, रुई चारों तरफ उड़ने लगी। दूसरे ठग ने जब थैला खोला और दूसरा देश में कोयले थे, उसकी पत्नी बोली, चलो आज ठग को भी किसी ने ठग लिया। कोई ढंग का काम तो तुम्हें करना नहीं है। अगले दिन फिर रास्ते में उनका आमना सामना हो गया। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। ये भी खूब रही उस्तादों से उस्तादी। एक बोला, मैं तो किसी के आँख का काजल तक चुरा सकता हूँ। दूसरा बोला, मैं तो ब्राह्मण के माथे का तिलक चुरा लूँ और उसे पता भी ना लगे। पहले ने रोब दिखाया। इस पर दोनों ने एक साथ ठगी करने की बात तय की। दोनों ने रात साथ में गुजारी। सवेरे वे एक घर पे घुसे। वहाँ एक रसोई बुढ़िया रहती थी। दोनों ने बुढ़िया के बारे में जानकारी आसपास के लोगों से इकट्ठी कर ली थी। वह बुढ़िया के पास गए, पैर छूकर बोले, बुआ, हम तुम्हारे भतीजे हैं। तुम तो इतने दिनों से घर आई नहीं। अब मेरे लड़के की शादी में तुमको जरूर आना है। बुढ़िया ने अपने भतीजों को बचपन में देखा था, इसी से उन्हें पहचाना नहीं। बुढ़िया ने अपने परिवार का हालचाल पूछा। फिर अतिथियों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा। केवल विशेष मौके पर ही इन्हें निकालती थी। उन दोनों ने खाना खाया और बर्तन धोने कुएं पर गए। ठगों ने बुढ़िया की नज़र बचाकर चुपचाप बर्तन अपने कपड़ों में छिपा लिए। एक चिल्लाने लगा, अरे अरे, क्या करता है? बर्तन कहाँ लिए जा रहा है? आवाज़ सुनकर बुढ़िया आई तो दोनों बोले, बुआ, बर्तन तो कुएं में गिर गए। बर्तन खोने से बुढ़िया दुखी हो गई और उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मेरा बेटा तुम्हारे साथ शादी में जाएगा। बेटे ने उन दोनों को बर्तन छुपाते देख लिया था। उसने माँ के सामने कुछ नहीं कहा और अपने घोड़े पर बैठकर इन दोनों के साथ चल दिया। चलते चलते रास्ते में दोनों ठग बोले, ए भाई घोड़े, रोको तो, बड़ी भूख लगी है। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। तुम अमीर आदमी हो, ज़रा अच्छा खाना खिलाओ। क्यों नहीं, इस जगह मेरा लेन देन चलता है, हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। युवक ने कहा। वह दोनों को सबक सिखाना चाहता था। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों ठग बोले, तुम लोग यहीं रुको, मैं इंतजाम करके आता हूँ। ऐसा कहकर वह युवक वहाँ एक व्यापारी के पास गया, बात की, फिर वापस आया और दोनों ठगों को व्यापारी के पास ले गया। व्यापारी ने युवक को धन दिया। वह धन लेकर जाने लगा तो दोनों ठग बोले, अरे भाई, अकेले कहाँ जाते हो? हम भी चलते हैं। नहीं, मुझे काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक तुम्हारे स्वागत और खानपान का ध्यान से श्रीमान रखेंगे। युवक ने व्यापारी की ओर इशारा किया। व्यापारी ने उन दोनों को कहा, जाओ पीछे खेतों में मजदूरों के साथ काम पर लगो। उन दोनों ने व्यापारी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वे मजदूर नहीं है, पर व्यापारी ने कहा, मैंने तुम दोनों को पैसे देकर खरीदा है, काम तो लूँगा ही। नहीं नहीं, हम लोग अच्छे घर परिवार के हैं। उस युवक ने हमारे साथ धोखा किया है, आपको भी धोखा दिया है। हम उसे खोज लाएंगे, आप एक बार हमें जाने दो। दोनों ने बहुत विनती की। व्यापारी को दया आ गई। उसने अपना एक नौकर उन दोनों के साथ युवक को खोजने के लिए भेज दिया। इस बीच वह युवक दूसरे गांव पहुंच गया। वहां एक हलवाई की दुकान पर जाकर मिठाई खाने लगा। दुकान पर एक छोटा लड़का बैठा था। उसने कहा, मिठाई खानी है तो दाम निकालो। देखो बच्चे, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, उनसे जाकर कहो मक्खी मिठाई ला रही है, कुछ नहीं कहेंगे। युवक ने प्यार से बच्चे को समझाया। जब उस बच्चे ने जाकर पिता को बताया तो वे बोले, जाओ, मक्खी तो मिठाई खाती ही है, चिंता मत करो, एक मक्खी कितनी मिठाई खा लेगी। बच्चा लौटा। इस बीच में युवक ने खूब छंकर मिठाई खाई, थैलों में भरी और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। रुको रुको, बच्चा चिल्लाता रहा। आगे रास्ते में उसने एक बुढ़िया औरत को देखा। उसके साथ उसकी सुंदर बेटी भी थी। उसने झटपट कर युवती को घोड़े पर बैठाया और तेजी से आगे बढ़ गया। बुढ़िया रोती चिल्लाती उसके पीछे भाग रही थी। अम्मा, तेरी बेटी को बहुत प्यार से रखूंगा, हाँ, मेरा नाम याद रखना, जमाई राजा। बुढ़िया रोने चिल्लाने लगी, हाय मेरी बेटी, लोगों जमा हो गई, क्या हुआ? वो मेरी बेटी को उठा कर ले गया। हाय, कौन ले गया तेरी बेटी को अम्मा? लोगों ने पूछा। जमाई राजा बुढ़िया ने बताया। यह बात सुनकर लोग हंसने लगे और बोले, अरे यह तो खुद तो खुशी की बात है, बेटी तो एक दिन जमाई राजा के साथ ही जाना थी, रोती क्यों है? इस तरह रास्ते में सबको चकमा देता युवक सुंदर युवती को साथ लिए घर की तरफ लौट रहा था। एक जगह पेड़ के नीचे उसने घोड़ा रोका और वे दोनों थैले में से मिठाई निकालकर खाने लगे। पास ही राजघराने का गधोबी कपड़े सुखा रहा था। उसने कुछ मिठाई उसे भी दी और बताया, ये मामूली नहीं, दी वे मिठाइयाँ हैं। वहाँ झील के उस पार पेड़ पर उगती है चीनी, जितनी चाहे तोड़ लो,
खुद भी खाओ और बेचकर पैसे भी कमाओ। धोबी उसकी बातों में आ गया और विनती की, कुछ देर आप मेरे कपड़ों का ध्यान रखना, मैं मिठाई लेकर जल्द ही लौट आऊँगा। जाओ पर शीघ्र लौटना। जब धोबी चला गया तो युवक ने राजघराने के कीमती वस्त्रों की गठरी बांधी, घोड़े पर लादी और युवती को बैठाकर चल दिया। व्यापारी का नौकर और दोनों ठग उसे ढूंढते हुए हलवाई की दुकान पर पहुंचे, उसकी बातें सुनी और अपने साथ मिला लिया। आगे बुढ़िया मिली, वो अभी तक अपनी बेटी के लिए रो रही थी। अब इन पांचों की टोली युवक की तलाश में आगे बढ़ी तो देखा धोबी लूट जाने पर अपना सिर पीट रहा था। उसे भी साथ लिया। वे सब रास्ते में अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। सब क्रोध में थे और युवक को पकड़ना चाहते थे। अंत में गांव के बाहर इन लोगों ने उस युवक को पकड़ ही लिया। बेचने का कोई उपाय न देख वह बोला, देखो भाई, आप सब मेरी बात सुनो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं आप सबका सामान लौटा दूंगा। जो मिठाई मैंने खाई है उसके पैसे दे दूंगा। मैं तो परख रहा था कि कैसे लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। आज आप सब मेरे मेहमान हैं। मैं आप सबके रहने खाने का इंतजाम अपने एक मित्र के घर में कर देता हूँ। सवेरे मैं सबका सामान लौटा दूंगा, फिर आप लोग अपने अपने घर चले जाना। वे सब लोग खा पी कर सो गए। युवक ने मोहल्ले के चौकीदार से ढिंढोरा पिटवा दिया। गांव में कुछ नए लोगों को देखा गया है। लगता है पड़ोस के जासूस हैं। जो कोई इनको पकड़ने में सहायता करेगा उसे इनाम मिलेगा। पकड़े जाने की घोषणा सुनकर दोनों ठग, व्यापारी का नौकर, हलवाई, बुढ़िया, धोबी सभी घबरा गए और वहां से जान बचाकर भागे। दोनों ठग एक जगह बैठ गए। एक ठग दूसरे से बोला, भाई आज तो जान बची। तुम शहर के नामी ठग हो और मैं गाँव का, पर हम तो छोटी मोटी हेरा फेरी करते हैं, मामूली ठग हैं। असली ठग तो वह युवक है, ठगों का राजा ठगराज। सबको खूब चकमा दिया। इधर उधर उस युवक ने सबके भागने का तमाशा देखा और युवती के साथ घोड़े पर सवार अपने घर पहुंचा। घर में माँ के आशीर्वाद से युवती से शादी की और सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन पत्नी ने पूछा कि उसने उन सब लोगों को क्यों सताया। इस पर युवक बोला, खाली हेरा फेरी में क्या है, मज़ा तो चतुराई से चकमा देने में है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।